मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को हमेशा जीत की तरफ रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से बात करेंगे मन की, कि मन की जो समस्याएं होती हैं उनको आप कैसे ज्योतिष की मदद से दूर कर सकते हैं। कौन सा ऐसा ग्रह है जो मन से सीधे संबंधित है, और अगर आपको कोई मानसिक परेशानी है तो क्या उपाय करें ताकि वो मानसिक परेशानी दूर हो। तो मन पर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो और चीजों पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाएगा। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज का आपका राशिफल लकी नंबर के अनुसार लक भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकले ताकि आपको लाभ हो। पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। दिनांक 29 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 7:57 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे मन का संबंध कौन से ग्रहों से है, कौन से राशियों से है। पंडित जी, मन सबसे चंचल होता है। अभी हम भारत में बैठे हैं, मन पहुंच गया अमेरिका। तो ये जो चंचल मन है, इसका संबंध कौन से ग्रहों से होता है, कौन सी राशियों से होता है। देखिए, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को मजबूत रखना, क्योंकि अगर मन मजबूत नहीं हुआ तो आप जीवन में कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम मन को ज्योतिष के नजरिए से समझना चाहें, ज्योतिष मन के बारे में, मेंटल लेवल के बारे में क्या कहता है। चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का स्वामी है। इसके अलावा बुध जो है वो बुद्धि का स्वामी है, और बुद्धि मन को नियंत्रण में लाती है। इसीलिए बुध बहुत हद तक मन को प्रभावित करता है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, जो जल की 3 राशियां हैं, इनका संबंध भी मन से होता है, और कर्क वालों का संबंध सबसे ज्यादा मन से होता है। कुंडली का 4th भाव आपके हृदय का, आपकी सोच का, और 5th भाव आपकी बुद्धि का, ये दोनों मन से संबंध रखते हैं। कभी कभी तिथियों का और नक्षत्रों का भी मन पर असर पड़ता है। आप देखिए, हिंदू परंपरा में जो हम व्रत रखते हैं वो डेट से नहीं रखते हैं, वो तिथि से रखते हैं। एकादशी रखते हैं, पूर्णिमा रखते हैं, प्रदोष रखते हैं, नवरात्रि रखते हैं। ये सब तिथियों के व्रत हैं। जिन तिथियों का संबंध मन से ज्यादा होता है, उन तिथियों पर किसी तरह की मानसिक समस्या ना हो, इसलिए सीधे कह दिया गया कि इस तिथि पर व्रत रखो ताकि मन इम्प्रूव्ड रहे। तो तिथियों का और नक्षत्रों का भी आपके मन पर गहरा असर पड़ता है। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की।
मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी धार्मिक कार्य में इस समय व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। परिवार में बेवजह के तनाव हो सकते हैं। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम बात कर रहे हैं कि आपका मन किस तरीके से ग्रहों से प्रभावित होता है, मन को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहे। पंडित जी, कई बार देखने को मिलता है बहुत सारे लोग होते हैं परेशान ही रहते हैं। छोटी परेशानी हो तो परेशान, बड़ी परेशानी हो तो परेशान, कोई परेशानी नहीं है तो भी परेशान। तो ये मन की स्थितियों में उतार चढ़ाव कब आता है, कैसे आता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रवीण जी जो हमेशा परेशान रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कब परेशान हो जाएं, कब दुखी हो जाएं, कब सुख महसूस करने लगे समझ ही नहीं आता। इतने मूडी होते हैं। ग्रहों की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव होता है। कुंडली में अगर चंद्रमा या बुध कमजोर है तो आपकी मानसिक स्थिति में निश्चित रूप से उतार चढ़ाव होगा। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हैं, वृषभ में बैठे हैं, ऐसे लोगों के साथ भी देखा गया है कि मन में उतार चढ़ाव रहता है। कुंडली के जो केंद्र स्थान हैं, अगर ये खाली हो जाएं तो आप अपने मन पर काबू नहीं कर पाएंगे, अपने मन को कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे, मन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अगर आपकी खान पान की आदतें खराब हैं, फूड हैबिट्स आपकी बेहतर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी मानसिक स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके नींद में गड़बड़ी रहती है, आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते, तो भी आपकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव रह सकता है। हाथ में रेखाओं का जाल अगर आपके बना हुआ है, बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, एकदम जाल की तरह आपके हाथ में रेखाएं बनी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है
कि मानसिक रूप से आप बहुत तनाव पालते हैं और मन में आपके उतार चढ़ाव बना रहता है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां ग्रहों की होती हैं या हस्तरेखा की होती है जो मानसिक उतार चढ़ाव आपके जीवन में बना देती है। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, तनाव कम होता जाएगा, करियर की समस्याएं दूर होंगी, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अनावश्यक वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो क्या करना है आपको आगे बताएंगे। उसके पहले बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताने वाले हैं कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। इसके साथ ही ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीजों के बारे में बताते हैं। और शुभ मंगल सावधान देखिएगा, उसमें पंडित जी बताएंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब सवाल की बात कर लें। यदि सवाल पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों की पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न निशांत चौधरी जी ने हमें लिखा है। 31/12/97 का जन्म है। 7:15 प्रातः, बालाघाट, मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरे करियर में सफलता की स्थिति क्या है और मेरा विवाह कब होगा, जीवन कैसा रहेगा। निशांत, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके करियर की स्थिति वर्तमान में मध्यम चल रही है, एवरेज चल रही है। फरवरी 2025 के बाद से आपके करियर की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, साल 2026 में 2026 में आपके विवाह के योग बनते हैं और ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, किसी जानी पहचानी लड़की के साथ।
विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। एक बार सुबह और एक बार शाम, दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मन का संबंध कौन से ग्रहों से है और कैसे आप अपने मन की स्थिति में सुधार ला सकते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये भी पंडित जी से समझेंगे। पंडित जी, कौन से लोग, कब ग्रहों की स्थिति कैसी अनुकूल होती है, जिनकी मन की स्थिति अच्छी रहती है? कुछ लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां आती है उनको भी आसानी से झेल के निकल जाते हैं, तो कब ऐसा होता है कि मन की स्थिति ठीक रहती है? देखिए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन कुंडली में होते हैं। जिनकी कुंडलियों में पाए जाते हैं वो नॉर्मली उनका मन अच्छा रहता है, परेशानियों से परेशान नहीं होते, दूसरों के ऊपर दोष नहीं डालते और अपने मन की मजबूती से आगे बढ़ जाते हैं। तो कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे जरूर होते हैं जो अगर अच्छे हैं तो आपका मन मजबूत होगा। चंद्रमा के शुभ ग्रहों के प्रभाव में होने पर मन की स्थिति बड़ी अच्छी होती है, बड़ी मजबूत होती है और नॉर्मली आदमी परेशान या दुखी नहीं होता है। अगर बुध मजबूत है और चंद्रमा मान लिया कमजोर हो गया आपका, तो मन अगर परेशान होगा तो भी बुद्धि से आप अपने मन को कंट्रोल में ले आएंगे। बुध के मजबूत होने से भी निश्चित रूप से लाभ होता है। केंद्र में अगर शुभ ग्रह केवल बैठे हों तो आदमी हो सकता है एक आध मिनट के लिए परेशान हो जाए, लेकिन मन को हमेशा अच्छा बनाए रखता है। अगर किसी कुंडली में बृहस्पति विशेष रूप से मजबूत है तो उसका मन अच्छा होगा, उसका मन मजबूत होगा और मन मजबूत होगा तो वो समस्याओं से बाहर निकल आएगा। अगर आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं या नियमित रूप से उचित मंत्रों का जप करते हैं तो इससे भी आपका मन प्रसन्न होता है, मन की स्थिति बेहतर बनी रहती है। खान पान, जीवनचर्या, अपना रूटीन सही से निभाते हैं, सही टाइम पे खाते पीते हैं, असात्विक भोजन, तामसिक भोजन नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में भी आपका मन मजबूत होगा। मन को मजबूत करने के पीछे हमेशा ये समझिए कि चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है और चंद्रमा थोड़ा कमजोर पड़ा तो बुध आपके मन को संभाल लेता है। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कोई मान सम्मान मिलेगा, दिन भर आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की।
बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारे मन से संबंधित परेशानियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या उपाय हमें करना चाहिए, और कौन से ग्रह हैं जो हमारे मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, पंडित जी ने बताया। पंडित जी, जिन लोगों को थोड़ा सा मानसिक परेशानी रहती है, मन कमजोर होता है, उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका मन मजबूत हो, धैर्य बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन की परेशानियों को लेकर परेशान हैं। जीवन में सब कुछ है लेकिन मानसिक रूप से अच्छा अनुभव नहीं करते, मानसिक रूप से अच्छा नहीं चलता। तो अगर आप अपने मन को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करें? नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। रोज सुबह गायत्री मंत्र का सुबह और शाम जप करिए। सुबह एक बार, शाम को एक बार गायत्री मंत्र का जप करिए। आपका भोजन बहुत महत्वपूर्ण है आपके मन को अच्छा रखने के लिए। इसीलिए अपने आहार को, अपने भोजन को सादा और सात्विक बनाए रखें। जितना पवित्र और अच्छा भोजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। एकादशी का उपवास जरूर रखिए, क्योंकि ये वो तिथि है जो आपके मन को कंट्रोल कर सकती है। अगर आप महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखते हैं तो मन को नियंत्रित कर पाना आपके लिए आसान होगा। सलाह लेकर के एक मोती या एक पन्ना धारण करने से भी आपको लाभ होगा, लेकिन सलाह लेकर के ही पहनिएगा। और एक नियम बना लें, रोज रात को सोने के पहले कुछ समय अपने पलंग पर बैठ करके ध्यान करें, मंत्र जप करें, प्रार्थना करें, या सामान्यतः ईश्वर का आभार व्यक्त करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते जाएं तो आपका मन मजबूत होता चला जाएगा। मैं फिर कहूंगा कि मन के मामले में आपका आहार और आपके विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो अपने आहार और विचार पर ध्यान बनाए रखिएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मन किन ग्रहों से संबंध रखता है, और अगर मन से संबंधित कोई परेशानी है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। पंडित जी, आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है डिप्रेशन का। किसी भी उम्र का आदमी डिप्रेशन में जा रहा है। नौकरी नहीं है तो डिप्रेशन में गए, नौकरी मिलने के बाद डिप्रेशन में गए, शादी के बाद डिप्रेशन में गए। ये जो डिप्रेशन की ये जो है चलन बढ़ी है, देश दुनिया में, पूरी दुनिया में डिप्रेशन लगातार बढ़ रहा है। लोग मानसिक रूप से ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, शुरुआत जो होती है वो मन की समस्या से ही होती है। शुरू में मन जो है वो थोड़ा थोड़ा खराब होता है, फिर मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, और एक समय ऐसा आता है जब आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाती है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब ये है कि आपका मन बहुत कमजोर है, मन में ज्यादातर निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, और आप प्रयास करने के बावजूद उस नकारात्मकता से नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, डिप्रेशन होने के बड़े सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो मन की समस्याओं को आगे बढ़ा करके डिप्रेशन में बदल जाते हैं। कभी डिप्रेशन पर आपसे चर्चा करेंगे।
लेकिन मोटे तौर पे जानिए कि डिप्रेशन की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी काउंसलिंग। आप अपने मन को समझाएं और स्वयं नहीं समझा पाते तो जिसके ऊपर आपको भरोसा है आप उससे अपनी समस्याओं के बारे में बात करें। अगर जरूरी है तो मनोचिकित्सक से भी मिलिए। इस बात को लेकर घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, चिंता मत करिए कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाऊं, कोई मैं पागल हूं। बिल्कुल जाइए। जैसे शरीर को सर्दी जुकाम होता है वैसे ही आपके मन को भी सर्दी जुकाम हो सकता है। इसलिए अगर दिक्कतें ज्यादा हैं तो मनोचिकित्सक से जरूर मिलिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज्योतिष के अनुसार 3 चीजें आपके मन और डिप्रेशन को ठीक कर सकती हैं। सबसे पहला आहार। आप क्या खाते हैं? सात्विक भोजन ग्रहण करिए, मांस मदिरा का प्रयोग बंद करिए, नशा बिल्कुल मत करिए। आहार को बेहतर करने से 50% समस्या आपकी बेहतर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे एकादशी रखनी ही रखनी है। एकादशी का उपवास जरूर रखना है, ये मन की बीमारियों को दूर करता है। और तीसरे नंबर पर डिप्रेशन के मामले में ऐसा देखा गया है कि पन्ना रत्न पहनना बहुत फायदेमंद होता है। आप सलाह लेकर के पन्ना पहन सकते हैं और पन्ना अगर आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप हरे रंग के वस्त्रों का, हरे रंग की चीजों का जितना प्रयोग करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर आपने कोई रत्न धारण किया और वो गिर गया, उसमें क्रैक आ गया, तो अब उस रत्न को पहनने की जरूरत नहीं है, अब वो रत्न आपके लिए जो काम करना था कर दिया, उसे ना पहने, ऐसा क्यों? देखिए प्रवीण जी, रत्न जब आप कोई धारण करते हैं तो रत्नों का 2 काम है, शुभता को बढ़ाना और अशुभता को रोकना। आपने मान लिया कोई रत्न पहना हुआ है और वो रत्न आपके हाथ से गिर गया या उस रत्न में क्रैक आ गया, तो ऐसी स्थिति में आप उस रत्न को तो हटा दीजिए, दूसरा रत्न उसके स्थान पे आप अपनी जरूरत के हिसाब से पहन सकते हैं। आप दोबारा से पूछ लीजिए कि अब आपको इस रत्न की आवश्यकता है या नहीं है, और अगर उस रत्न की आवश्यकता आगे भी है आपको तो आप दूसरा स्टोन वही बनवा करके पहन लीजिए, लेकिन जो टूट गया या क्रैक हो गया उसको मत पहनिएगा। नीलम के बारे में ये जरूर कहा जाता है कि नीलम अगर गिर गया, टूट गया, तो आगे आपको जिंदगी में कभी नीलम पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप कुंडली जरूर दिखा लें अपनी, और अगर आगे भी आपको नीलम की आवश्यकता है तो आप नीलम पहन सकते हैं। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, चोट चपेट से भी बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, तनाव आपका कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की।
बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 3, व्यर्थ की दौड़ भाग बनी रहेगी। नंबर 4, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 5, आज खान पान में सावधानी रखिएगा। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, पारिवारिक समस्याओं पर भी ध्यान बनाए रखें। नंबर 9, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आज सफलता मिलेगी। अब समय है भाग्य पहर जानने का। भाग्य पहर का समय आज कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, और पंडित जी उस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए आप अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, अभी सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अगला प्रश्न चंद्रभूषण जी ने हमें लिखा है, और चंद्रभूषण जी हमें भोपाल मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 मार्च 1969, 1969। जन्म का समय है शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल। चंद्रभूषण जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से कर्जा बढ़ रहा है और आर्थिक स्थिति मेरी बेहतर नहीं चल रही है, तो अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कैसे करूं और कर्ज से मुझे मुक्ति कब तक मिल जाएगी? चंद्रभूषण जी, सबसे पहले आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तभी कर्जों से मुक्ति पा सकेंगे, और ज्योतिष के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति इस साल के जून के बाद से धीरे धीरे बेहतर होगी। हो सकता है आप किसी नए काम की शुरुआत करें और नए काम की शुरुआत में आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़े, ये संभावना जरूर बनती है। दूसरे नंबर पे कर्ज उतारने में लगभग 1.5 से 2 वर्ष का समय लगेगा, तब तक आपको इंतजार करना चाहिए। इस अवधि में आप अपने कर्जे उतार लेंगे। सुबह और शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक सुबह शाम दोनों समय एक बार आप इसका पाठ करिए, और एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में
दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है सक्सेस मंत्र जानने का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, दर्पण में चेहरा देखकर घर से जाइए, आप सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा, लाभ होगा आपको। अगर डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। और अगर आज कोई खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब बात शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी और जीवन में उन्नति होगी। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि वालों के लिए। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, बेवजह की चिंताएं दूर होंगी। और आज सावधान रहना होगा, कन्या राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परिवार में बेवजह तनाव की नौबत आ सकती है, इसलिए आज शांति बनाए रखिएगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।